स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे कि अगले 4 महीने की प्रिपरेशन को आपको कैसे डिवाइड करके कौन से पैटर्न पर आपको अपनी स्टडी को लेकर के जाना है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पीएनएसटी 2023 का जो एग्जामिनेशन है उसका इन्फॉर्मेशन मैंने कम्प्लीटली सीटों को लेकर के दे दिया। हर एक कैटेगरी में मैक्सिमम कितनी रैंक तक आपको सुरक्षित होना है ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको अगले 4 महीने अपनी प्रिपरेशन को कौन से तरीके से करनी है, ताकि एटलीस्ट आपको जो मैंने कैटेगरी वाइज आपको सीटों की जानकारी या रैंक वाइज जानकारी भी दे दिया है, आप उसमें सुरक्षित हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, आपके पास में 4 मंथ का आपके पास में ऑन एन एवरेज टाइमिंग है। अगर आपको इसने सही, अगर आप इस पर्टिकुलर टाइमिंग को सही समय पर डिवाइड करके अगर आपने यूज़ कर लिया तो आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन निकालना थोड़ा आसान हो सकता है। तो पहली चीज़, 4 महीने आपके पास में है, 3 चीज़ों पर आपको फोकस करना है। सबसे पहली चीज़ तो आपको नेचर ऑफ एग्जामिनेशन को समझना है, नेचर ऑफ एग्जामिनेशन को समझना है। दूसरा, आप लोगों को नेचर ऑफ सब्जेक्ट को समझना है। तीसरी कंडीशन यह है कि नेचर ऑफ टॉपिक को समझना है। ये 3 चीज़ें आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट। नेचर ऑफ एग्जामिनेशन, पीएनएसटी का एग्जामिनेशन एक्चुअल में आप लोगों से क्या डिमांड करता है। दूसरी कंडीशन, नेचर ऑफ सब्जेक्ट। अब नेचर ऑफ सब्जेक्ट में आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और इंग्लिश है कि इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में इन 5 सब्जेक्ट का क्या रोल है और हर एक सब्जेक्ट कैसे सिलेक्शन को इफेक्ट करते हैं, ये है नेचर ऑफ सब्जेक्ट को समझना। तीसरी कंडीशन है नेचर ऑफ टॉपिक्स। तो अब ये जो नेचर ऑफ टॉपिक्स है, ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट के अंदर, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के अंदर कुछ इंडिविजुअल यूनिट के अंदर कुछ इंडिविजुअल टॉपिक्स होते हैं, वो बड़ा मैटर कर जाते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 150 क्वेश्चन में 150 क्वेश्चन में लगभग 60 से 70 150 क्वेश्चन में 60 से 70 टॉपिक ऐसे होते हैं जो हर साल हर शिफ्ट में रिपीट होते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, 150 क्वेश्चन में 60 से 70 क्वेश्चंस या 60 से 70 टॉपिक ऐसे होते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। बस अगली शिफ्ट में या अगले एग्जामिनेशन में उसके क्वेश्चन की वैरायटी बदल जाती है। तो वो 60 से 70 कौन से टॉपिक है, अगर वो 60 से 70 टॉपिक की अगर हम बात करें तो लगभग 12 से 13 टॉपिक या 12 प्रकार या 13 प्रकार के क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में रिपीटेड होते हैं, बशर्ते कि उस टॉपिक का क्वेश्चंस का वैरायटी चेंज हो जाता है। ये बस आपको समझना है। और वो कौन कौन से टॉपिक होंगे उसकी लिस्ट बना करके हम टेलीग्राम पर डालने वाले हैं फरवरी के मंथ में। वो 60 से 70 कौन से टॉपिक है जिसको आप पढ़ करके एटलीस्ट इस एग्जामिनेशन की बाउंड्री तक पहुंच सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट में हर एक यूनिट के अंदर से कुछ न कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो पीएनएसटी की हर शिफ्ट में रिपीट होते हैं। बस यहाँ पर शर्त है कि आप उन पर्टिकुलर टॉपिक की वैरायटी कितनी ज़्यादा आपसे बनती है। ये चाहे इंग्लिश का हो, चाहे बॉटनी का हो, चाहे जूलॉजी का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, लगभग 60 से 70 टॉपिक बिल्कुल क्लियर रहते कि ये आना ही है। अब ये आना ही है, इसका एनालिसिस पूरे 10-15 साल के या 2007 से लेकर 2022 तक जितने भी पेपर हुए उसके बेसिस पर आपको निकाल करके देंगे हम। तो वो 60 से 70 टॉपिक की पूरी लिस्ट हम टेलीग्राम पर दे देंगे। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जरूर टेलीग्राम चैनल विजिट करिए। देन उसके बाद बात करते हैं कि नेचर ऑफ सब्जेक्ट। नेचर ऑफ सब्जेक्ट में अगर आपको ये लग रहा है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री को आप हैंडल कर लेते हैं, आपके लिए सिलेक्शन बहुत आसान हो जाता है। बॉटनी, जूलॉजी आपके सिलेक्शन को प्रेस करती है, आपको पुशअप करती है कि आप थोड़ा सा 2-4 नंबर का बेनिफिट ले लीजिए बॉटनी जूलॉजी में, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में होने वाले नुकसान की आप भरपाई कर लीजिए। तो बॉटनी जूलॉजी में जो फ़ायदा आपको उठाना है उसके लिए अलग से हम यूट्यूब के ऊपर या हमारे जो टेलीग्राम के ऊपर आपको यूनिट वाइज कुछ कंटेंट प्रोवाइड करने वाले हैं। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में ओल्ड ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी मैं यहाँ पर यूट्यूब पर डालूंगा, शॉर्ट वीडियोस रहेंगी पूरी तरह से, और इंग्लिश के बेसिक आपके पास में जो एग्जांपल्स रहते हैं तो वो ऐसा समझने से एटलीस्ट ये मैटर क्लियर हो जाता है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री पर फोकस थोड़ा सा 30 मिनट का ज़्यादा रखिए। बॉटनी जूलॉजी में मैक्सिमम जितनी चीज़ें आप कर सकते हैं उस पर फोकस करिए, और साथ में इंग्लिश आप जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं वो करिए। नेक्स्ट, नेचर ऑफ एग्जामिनेशन पीएनएसटी का ये है, नेचर ऑफ एग्जामिनेशन पीएनएसटी का ये है कि एक लेवल से ज़्यादा नंबर लाना इतना आसान नहीं है कि ठीक है 80-85 तक टच कुछ लोग करते हैं, लेकिन उसके बाद नंबर ऑफ कैंडिडेट चाहे कितने भी बैठ जाए 85 नंबर से ऊपर ज़्यादा लाना इतना आसान नहीं होता है। और लगभग सबसे ज़्यादा जो भीड़ फंसी हुई होती है वो 60 से लेकर के 80 के बीच में होती है।
तो ये नेचर ऑफ एग्जामिनेशन है। आपको ये 60 से लेकर के 80 के बीच की भीड़ में भी 60 से लेकर 70 के बीच में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं सेलेक्ट, जो सेलेक्ट हो सकते हैं। छोटी छोटी गलतियों की वजह से वो बाकी कैंडिडेट से 10 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर पिछड़ जाते हैं। अगर आपने ये छोटी छोटी गलतियों को अगले 4 महीने तक ऑब्जर्व करके, तो उसमें 60 से लेकर के 80 के बीच में 2 सेक्टर है, 60 से 70 और 70 से 80। आपको 60 से 70 वाले को 70 से 80 या 80 प्लस लेकर के जाना है। तो इस नेचर ऑफ एग्जामिनेशन का रोल कॉल यही है कि पीएनएसटी में एक लेवल तक के बहुत बड़ी संख्या में भीड़ होती है, उसके बाद अचानक से स्टूडेंट की संख्या कट जाती है, 80 के ऊपर, 85 के ऊपर नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम हो जाते हैं। तो ये चीज़ होगा। अब 4 महीने में सबसे पहले आप क्या काम करिए, आपको स्टार्टिंग का फर्स्ट मंथ, मतलब ये जो आपका फरवरी वाला जो महीना है, ये फरवरी वाले महीने में हर सब्जेक्ट के स्टार्टिंग की 2-4 यूनिट को समझने में आपको टाइम कंज्यूम करना है। मतलब यहाँ पर बेसिक फरवरी के महीने में आप लोगों को अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है सब्जेक्ट वाइज, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। 1 महीना सब्जेक्ट को कैसे समझना है, उसके टॉपिक के डीप में कैसे जाते हैं, एनालिसिस कैसे करते हैं फरवरी के मंथ में। भले आपकी 5 यूनिट का टारगेट हो और वो 4 यूनिट भी होती, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर कोई टॉपिक आपके सामने दिया जाता है, क्या आप उस टॉपिक के अंदर एनालिसिस करने के लायक हैं, या क्या आपका माइंडसेट उतना ज़्यादा स्ट्रांग है। तो फरवरी के महीने में आप काम करिए किसी भी कंटेंट के ऊपर आपके माइंडसेट को लेकर के, कि आप माइंडसेट कितना बेहतर बना करके रख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अगला जो महीना है मार्च। तो फरवरी में आप बेसिक चीज़ें सीखिए कि पढ़ते कैसे हर सब्जेक्ट को, हर सब्जेक्ट का नोट्स कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर पूरा डिसाइड कर लीजिए। ये नहीं कि 1 यूनिट में आपने फरवरी निकाल दी, 3 से 4 यूनिट में भी अगर आप फरवरी निकालते तो मार्च के महीने में इस चीज़ को आप दुगनी रफ्तार पर लेके जाइए। बेसिक के साथ में क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन तो आपको लगाने हैं, लेकिन अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मात्रा बढ़ा देनी। पहले मंथ में आपको बेसिक्स के ऊपर फोकस करना है, दूसरे मंथ में आपको बेसिक प्लस क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना है और क्वेश्चंस की वैरायटी के ऊपर फोकस करना है। थर्ड आपका अप्रैल, अप्रैल के लास्ट आते तक, अप्रैल के लास्ट में आपको ये ध्यान देना है कि आपका कोर्स लगभग 80% प्लस हो जाना चाहिए। आप किसी के पास से भी पढ़ रहे हैं, आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने ऊपर पढ़ के 80% कर लिया। अगर आपको कहीं से भी, कोई भी, मैं या कोई और व्यक्ति, या आप खुद से या सेल्फ स्टडी करके कहीं से भी अगर आपको ये लग रहा है कि आप ऊपर पढ़ करके 80% कोर्स अगर अप्रैल में कर लेंगे, तो आप बहुत बुरा फंसने वाले हैं। तो अप्रैल के मंथ खत्म होते तक आपका ओवरऑल, लेकिन बेसिक के साथ में वैरायटी वाइज क्वेश्चन, यूनिट वाइज स्टडी विथ टेस्ट सीरीज हमारी स्टार्ट होने वाली है, उसकी भी इन्फॉर्मेशन मैं सेपरेटली दूंगा, टेलीग्राम पर ही अपडेट आएगी। तो अप्रैल के मंथ खत्म होते तक 80% सिलेबस आपका हो जाना चाहिए, और कितनी भी क्रिटिकल कंडीशन हो 15 मई या 20 मई के आसपास जो है आपका कोर्स खत्म हो जाना चाहिए। हमने भी टारगेट लिया है कि हम अपनी ऑनलाइन क्लास का कोर्स 15 मई के आसपास ख़त्म कर देंगे। तो 15 मई के आसपास आपका कोर्स जो है लगभग 100% तो हम नहीं बोलेंगे, लगभग 90% कोर्स, अगर कोई 1-1, 2-2 यूनिट, अगर सिंपल यूनिट कहीं से छूट जाती है तो उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कवर कर लीजिएगा। तो 90% कोर्स आपका 15 मई के आसपास कवर अप हो जाना चाहिए पूरे परसेप्शन के साथ। और आपके पास में फिर बचते हैं लगभग 20 दिन का समय या 15 दिन का समय। उन 15 दिनों में, और इन सब के साथ में आपको रिवीजन, टेस्ट, नोट्स, शॉर्ट नोट, वो तो कंटिन्यूसली पैरेलली साथ में लेकर के चलने लगे। लास्ट के 15 दिनों में आपको फिर से 2 राउंड रिवीजन करना है। राउंड 1 आपका होगा रिवीजन 15 मई से लेकर के 25 मई के बीच में, और राउंड 2 जो आपका रिवीजन होगा वो आपका होगा 25 मई से लेकर के लगभग आपका 2 जून तक के, या ये मान करके चलिए कि 1 या 2 जून तक के। तो ये पूरी प्रिपरेशन करने के बाद जितना भी आपने 4 महीने या 3.5 महीने में कंटेंट जमा किया, उस कंटेंट को आपको, या उस स्टडी मटेरियल को आपको अगले 15 दिनों में 2 राउंड में प्रॉपरली रिवाइज करना है। चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो शॉर्ट नोट हो, चाहे कोई ट्रिक्स हो, चाहे कोई बेसिक हो, चाहे कोई डायग्राम हो, चाहे कोई एग्जाम्पल हो, सारे सब्जेक्ट को इक्वली अगर आप प्रिपरेशन स्टार्टिंग से लेकर के अगर करेंगे, तो ये मान करके चलिए कि लास्ट एग्जामिनेशन आते तक आप अपनी कैटेगरी में आराम से एक सीट, चाहे वो डीएमई की हो चाहे डीएचएस की हो, आराम से एक सीट ईजिली आप उठा लेंगे इस सीट को। लेकिन इस प्रोसेस को आप ईमानदारी से फॉलो करेंगे तो
फर्स्ट मंथ में बेसिकली आपको हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से एनालाइज करना सीखना है। ऐसा करने से आपकी सब्जेक्ट के ऊपर कमांड बैठेगी। नेक्स्ट मंथ में आप एक्सीलरेट कर पाएंगे, तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और अप्रैल जाते तक आप बहुत बड़े कोर्स को कवर कर पाएंगे और मई में आपका कोर्स भी हो जाएगा और मई के एंड में आप रिवीजन भी कर पाएंगे और रिलैक्स होकर के आपका फ्रस्ट्रेशन लगभग पूरा ख़त्म हो जाएगा। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया एग्जामिनेशन के पहलू 3 हैं, नेचर ऑफ एग्जामिनेशन, नेचर ऑफ सब्जेक्ट्स, नेचर ऑफ टॉपिक्स। तो इंडिविजुअल टॉपिक्स वो मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, पूरा काउंट करके टॉपिक का नाम सहित हर एक सब्जेक्ट का। फिजिक्स केमिस्ट्री को लेकर के थोड़ा सा सेंसिटिव रहिए, ये पूरा का पूरा रिजल्ट को तहस नहस करने वाले सब्जेक्ट हैं। बॉटनी जूलॉजी को हल्के में मत लीजिए, ये फेवरेबल है, इसको जितना कर सकते करिए। इंग्लिश, अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश को लेकर के अवेयर रहिए। नेचर ऑफ एग्जामिनेशन पीएनएसटी में एक लेवल के बाद कितने भी स्टूडेंट बैठ जाए, नंबर लाना इतना आसान नहीं, क्योंकि सिलेबस की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए पैनिक नहीं होना है और अगली बार सीट भी ज़्यादा है, इसलिए आपसे जितना मैक्सिमम हो सकता है इस पर फोकस करना है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।